प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे हैरानकुन जानवरों के बारे में बताएंगे जो इस वक्त अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। ये वो मखलूकात हैं जो कभी अपने इलाकों में बड़ी तादाद में पाई जाती थी, लेकिन आज इनमें से बाज की तादाद इतनी कम रह गई है कि साइंसदान हर गुजरते दिन के साथ इनके मुकम्मल तौर पर गायब हो जाने से खौफजदा है। और हैरत की बात यह है कि इनमें से कुछ जानवर इतने नायाब हैं कि शायद पूरी दुनिया में इनके जिंदा बच जाने वाले अफराद की तादाद चंद दर्जन से भी कम। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज न्यूजीलैंड के घने, नम आलूद और सरसब्ज जंगलात से करते हैं, जहां एक ऐसा परिंदा पाया जाता है जो अपनी मिसाल आप है। यह है काकापू, जिसे दुनिया का वाहिद ऐसा तोता कहा जाता है जो उड़ने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम है। जी हाँ, हरे भरे रंग का यह बड़ा और वजनी तोता शक्ल से जितना मासूम लगता है, इसकी आदत इतनी ही अजीब और प्यारी है। इसके चेहरे की बनावट किसी हद तक उल्लू से मिलती जुलती है और इसके जिस्म से एक खुशगवार, मीठी और फूलों जैसी खुशबू आती है जो इसे दूसरे तोतों से बिल्कुल मुनफरिद बना देती है। अब चूंकि न्यूजीलैंड के इन जज़ायर पर सदियों तक कोई ऐसा शिकारी जानवर नहीं था जो इसका शिकार कर सके, इसलिए इसे उड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और वक्त के साथ साथ ये उड़ना भूल गया। ये उड़ने की बजाय अपने मजबूत पांव और चोंच की मदद से दरख्तों पर चढ़ता है और रात के अंधेरे में खुराक तलाश करता है। ये तोता इंतहाई मासूम और दोस्ताना मिजाज रखता है और जब भी कोई खतरा सामने आए तो ये भागने की बजाय बिल्कुल साकित खड़ा हो जाता है ताकि इसका रंग जंगल के पत्तों में घुल मिल जाए और दुश्मन इसे देख न सके। लेकिन यही मासूमियत इसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई जब इंसानों ने इन जज़ायर पर कदम रखा और अपने साथ बिल्लियां, चूहे और नेवले जैसे शिकारी जानवर लाए। इन नए शिकारियों के लिए काकापू का शिकार करना इंतहाई आसान था, जिसकी वजह से इसकी आबादी तेजी से गिरने लगी और आज सूरत हाल यह है कि दुनिया में सिर्फ 200 के करीब काकापू ही जिंदा बचे हैं, जिन्हें बचाने के लिए माहिरीन हयातियात दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्हें खास तौर पर ऐसे अलग थलग जजीरों पर मुंतकिल किया गया है जहां शिकारी जानवर मौजूद नहीं है और इनके घोंसलों की 24 घंटे निगरानी की जाती है ताकि इस अनोखे परिंदे को दुनिया से मिटने से बचाया जा सके। प्यारे साथियों, हवा के दोष से निकलकर अब हम समंदर के नीले पानियों का रुख करते हैं, जहां एक और बेजुबान मखलूक इंसान की बेहसी का शिकार हो रही है। कैलिफोर्निया की खलीज के पुरसकून पानियों में रहने वाली वेकीटा दुनिया की सबसे नायाब और सबसे छोटी समुद्री डॉल्फिन या पोर्पोइस है। इसके सर की साख और आंखों के गिर्द बने गहरे स्याह हल्के इसे एक मुनफरिद और खूबसूरत शक्ल देते हैं, जैसे किसी ने इसकी आंखों पर काजल लगाया हो। वेकीटा एक इंतहाई शर्मीली मखलूक है जो इंसानों और बहरी जहाजों के शोर से दूर रहना पसंद करती है, इसलिए इसका मुशाहिदा करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस मासूम मखलूक की यह खामोश जिंदगी उस वक्त शदीद खतरे में पड़ गई जब इसके मस्कन में गैर कानूनी माहीगीरी का आगाज हुआ। माहीगीर यहाँ एक दूसरी मछली टोटवाबा का शिकार करने के लिए बड़े जाल बिछाते हैं। इन जालों में नादानिस्ता तौर पर यह मासूम वेकीटा फंस जाती है और समंदर की सतह पर आकर सांस न ले पाने की वजह से दम तोड़ देती है। इंसानों की इस लालच ने वेकीटा को बका की जंग में इस हद तक पीछे धकेल दिया है कि अब इनकी कुल तादाद सिर्फ 10 के करीब रह गई है। समंदर के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली तंजीमें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन गैर कानूनी शिकार पर मुकम्मल काबू न पाए जाने और वेकीटा की हद से ज्यादा हसास मिजाज की वजह से इन्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना या मसनूई माहौल में पालना मुमकिन नहीं हो सका, जिसकी वजह से इनका मुस्तकबिल इंतहाई तशवीशनाक है। दोस्तों, अब हम मेक्सिको की कदीम और तारीखी झीलों की तरफ चलते हैं, जहां पानी के अंदर एक ऐसा जानदार रहता है जिसे देखकर यूं लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया या किसी अफसानवी कहानी का हिस्सा हो। यह है एक्सोलोटल, जिसे आम जुबान में पानी का मुस्कुराता हुआ अफरीद भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी और हैरत अंगेज खसूसियत इसकी वो जादुई सलाहियत है जिसकी मदद से यह अपने जिस्म के कटे हुए हिस्सों को दोबारा उगा सकता है। जी हाँ, अगर इसका कोई पांव, दुम, दिल का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि दिमाग का कोई भी टुकड़ा जाया हो जाए तो यह कुछ ही हफ्तों में उसे बगैर किसी दाग या माजूरी के बिल्कुल नया और सेहतमंद बना लेता है। साइंसदान इसकी इस गैर मामूली सलाहियत पर हैरान है और इंसानी तिब में इससे फायदा उठाने के लिए मुसलसल तहकीक कर रहे हैं। और दोस्तों, इसकी एक और मुनफरिद बात यह है कि ये अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर ही गुजारता है और कभी खुश्की पर नहीं आता, जबकि दीगर एम्फीबियंस बड़े होकर खुश्की पर रहने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जानदार खुद को हर तरह के जख्म से शिफा दे सकता है, वो इंसानों के फैलाए हुए आलूदगी के जहर से खुद को नहीं बचा पा रहा। मैक्सिको सिटी की तेजी से बढ़ती हुई आबादी, झीलों की खुश्की और इनमें गिरने वाले गंदे सनती पानी ने इसके कुदरती मस्कन को तबाह कर दिया है। इसके अलावा झीलों में छोड़ी गई गैर मुल्की मछलियां इनके अंडों और बच्चों को खा जाती हैं, जिसकी वजह से कुदरती माहौल में इनका जिंदा रहना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और यह हैरत अंगेज जानदार सिर्फ तजुर्बागाहों और एक्वेरियम तक महदूद होकर रह गया है। दोस्तों, पानी की दुनिया की बात हो और शार्क्स का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम जिस शार्क की बात करने जा रहे हैं, ये रिवायती शार्क की तरह तेज रफ्तार और खौफनाक शिकारी नहीं है, बल्कि ये रेत के नीचे छुपकर जिंदगी गुजारने वाली एक पुरसकून और मुनफरिद मखलूक है। इसे एंजल शार्क कहा जाता है और इसका नाम इसके चौड़े चपटे और परों जैसे फैले हुए जिस्म की वजह से रखा गया है, जो इसे एक फरिश्ते की शक्ल देते हैं।
ये शार्क समंदर की तह में रेत के अंदर खुद को इस तरह छुपा लेती है कि सिर्फ इसकी आंखें बाहर नजर आती हैं और जैसे ही कोई छोटी मछली इसके करीब से गुजरती है ये पलक झपकते ही इस पर झपट पड़ती है। माजी में ये शार्क यूरोप, बुरे रोम और अफ्रीका के साहिली पानियों में बकसरत पाई जाती थी, लेकिन इसका यही रेत पर रहने का अंदाज इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जब बड़े बड़े तिजारती बहरी जहाज समंदर की तह को साफ करने वाले भारी जाल खींचते हैं तो ये रेत में छुपी मासूम शार्क्स इन जालों में फंस जाती हैं और मारी जाती हैं। इसके अलावा साहिली इलाकों में बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियों, सियाहत और पानी की आलूदगी ने भी इनके रहने और नस्ल बढ़ाने की जगहों को बर्बाद कर दिया है। अब ये नायाब शार्क अपने पुराने मस्कन से तकरीबन गायब हो चुकी है और सिर्फ चंद मखसूस जज़ायर के गिर्द देखी जा सकती है। और अगर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और सख्त कवानीन न बनाए गए तो समुद्री निजाम का ये खूबसूरत फरिश्ता हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं दरियाई यांगसी की तरफ, जहां एक ऐसी कहानी बिखरी हुई है जो किसी भी हसास दिल को उदास कर सकती है। ये कहानी है यांगसी जायंट सॉफ्ट शेल कछुए की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है। इस कछुए की पीठ दूसरे आम कछुओं की तरह सख्त हड्डी की नहीं होती, बल्कि चमड़े की तरह नरम और लचकदार होती है, जिसकी वजह से इसे सॉफ्ट शेल यानी नरम खौल वाला कछुआ कहा जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का ये सफर आपको यकीनन पसंद आया होगा और इन बेजुबानों के दुख ने आपके दिल पर असर जरूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई मालूमाती लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे ही अहम वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए कि आप इन नायाब जानवरों को बचाने के लिए क्या इक़दामात जरूरी समझते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।